हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट जरा पड्डा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में फिर से बात करेंगे पीएचडी एडमिशन एक न्यू नोटिफिकेशन के बारे में। और ये नोटिफिकेशन फ्रेंड्स एक स्टेट यूनिवर्सिटी से इशू हुई है। तो फ्रेंड्स, इस क्लास के माध्यम से हम टीचिंग जॉब, नॉन टीचिंग जॉब, पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन डेली बेसिस की आउट होती हैं उसको लाते रहते हैं। यदि आप मेरे क्लास में नए हैं तो इस तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और फ्रेंड्स, इस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो इसमें जो सीटों की डिटेल्स है 129 टोटल सीटें हैं सारे सब्जेक्ट की, और इसमें 22 सब्जेक्ट हैं आपके। इसमें जो अप्लीकेशन फ़ीस रहेगी वो 1000 अप्लीकेशन फ़ीस है। इस फॉर्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है तो फ्रेंड्स 15 अक्टूबर 2024 तक है। और फ्रेंड्स, इसमें सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि इसमें फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों ही तरह के पीएचडी उपलब्ध हैं। तो इसके अबाउट में जो भी इंफॉर्मेशन है चलिए उस पर हम डिटेल से बात करते हैं। तो ये वो नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स, और ये नोटिफिकेशन आपके इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर से इशूड हुई है। और इसमें 26/9/2024 को ये इसकी ओपनिंग डेट है फ्रेंड्स। और इसमें बात करें तो देखिए आपके यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं इसमें फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों ही तरह के पीएचडी के लिए अवेलेबल हैं। और इसमें बात करें सब्जेक्ट, तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं आपका सब्जेक्ट है या नहीं। तो अरेबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर में आपके 6 सीटें हैं। और एवर्स सेंटर फॉर फिलोसॉफिकल स्टडीज़ में 3 सीटें हैं आपके। सेंटर फॉर डाइजेस्टर इसके रिडक्शन में 2 सीटें हैं। केमिस्ट्री में 10 सीटें हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपकी 8 सीटें हैं। इकोनॉमिक्स में 3 सीटें हैं। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज में 6 सीटें हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 13 सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपके 15 सीटें हैं। फूड टेक्नोलॉजी में 12 सीटें हैं। फ्रंटियर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस में आपके 6 सीटें हैं। हब्बा खातून सेंटर फॉर कश्मीरी लैंग्वेज एंड लिटरेचर के 2 सीटें हैं। इस्लामिक स्टडीज़ में 2 सीटें हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्पिरिचुअल स्टडीज़ में 2 सीटें हैं। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 3 सीटें हैं। मैनेजमेंट स्टडीज़ में आपके 8 सीटें हैं। और इसमें बात करें देखिए मॉन्टेक्यू सेंटर फॉर साइंस एंड सोसाइटी में आपके 2 सीटें हैं। और इसके साथ है फ्रेंड्स मैथमेटिक्स में आपके 3 सीटें हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 14 सीटें हैं। प्लानिंग एंड जियोमेट्रिक्स में आपके 4 सीटें हैं। स्टैटिक्स में 2 सीटें हैं। और वाटसन एंड क्रिकेट सेंटर फॉर मोलिकुलर मेडिसिन में आपके 3 सीटें। इस तरह आपके टोटल 129 सीट हैं। तो अपना भी सब्जेक्ट देख लेना आपका है या नहीं फ्रेंड्स। और इसमें देखिए जो ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन फार्म की तो वो आपकी 28 कल से ही स्टार्ट हुई है। और लास्ट डेट है जो अप्लाई करने की तो वो 15 अक्टूबर तक है। और इसमें कैटेगरी वाइज डिवाइड है। कैटेगरी फॉर पीएचडी एडमिशन, तो इसमें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है एस्पिरेंट को। तो इसमें 3 कैटेगरी में देखिए जो फर्स्ट कैटेगरी हैं तो जो किसी नेशनल एग्जाम को क्वालिफाइड किए हैं लाइक दैट के यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट इस तरह के, और उनके उसके साथ क्वालिफाइड के साथ उनके पास कोई फेलोशिप भी है तो वो आपके फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे फ्रेंड्स। और या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं ICCR द्वारा प्रायोजित तो वो भी इसमें फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे। और जो सेकंड कैटेगरी है तो फ्रेंड्स सेकंड कैटेगरी जो यूजीसी नेट या CSIR नेट को क्वालिफाइड किए हैं पर उनके पास कोई फेलोशिप नहीं है तो वो सेकंड कैटेगरी में आएंगे। और थर्ड में जो गेट सीड या इसी के सिमिलर कोई एग्जाम क्वालिफाइड किए हैं नेशनल एग्जाम को तो वो थर्ड कैटेगरी में आएंगे। तो इसमें जो पार्ट टाइम पीएचडी है तो वो किसके लिए उपलब्ध है? तो पार्ट टाइम पीएचडी फ्रेंड्स है जो इंटरनल परमानेंट फैकल्टी हैं, यानी कि इस यूनिवर्सिटी के जो किसी भी फैकल्टी पर हैं तो उनके लिए पार्ट टाइम पीएचडी उपलब्ध है। या फिर बाहरी जैसे कि कोई परमानेंटली किसी पोस्ट पर हैं, परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट हैं, सेमी गवर्नमेंट हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, इंडस्ट्री हैं, नेशनल लेबोरेटरीज हैं, एनी अदर रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूशन से हैं, ऑर्गेनाइजेशन से हैं, या फिर फॉरेन कैंडिडेट्स कैटेगरी हैं तो उनके लिए भी उपलब्ध है। और देखिए एलिजिबिलिटी, तो ये फुल टाइम के लिए एलिजिबिलिटी दी गई है। जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं जिनके पास कोई जॉब नहीं है तो उनको मास्टर डिग्री में 55% होना चाहिए फ्रेंड्स। और इसके साथ यदि आप अदर कैटेगरी SC ST OBC EWS हैं तो उनको इसमें 5% की रिलैक्सेशन मिलेगी। और इसके अलावा फ्रेंड्स MPhil वाले कैंडिडेट्स हैं 55% के साथ तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए एलिजिबिलिटी दिया गया है फॉर PhD इन मल्टी डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट। यदि आप एक से अधिक विषयों में आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ दिया गया है। जैसे सेंटर फॉर डाइजेस्टर रिस्क रिडक्शन तो ये इसके सब्जेक्ट दिए गए हैं। और इन विषयों में आवेदन करने के लिए स्पेशलाइजेशन वाले सब्जेक्ट ये दिए गए हैं। तो इसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज का भी दिया हुआ है अवेलेबिलिटी स्पेशलाइजेशन। तो इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना फ्रेंड्स और अच्छे से रीड कर लेना। और इसके नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है साथ में कैसे अप्लाई करना है अभी हम बताएंगे।
तो और देखिए यहाँ उसके नीचे दूसरा सब्जेक्ट है, जैसे फ्रंटियर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस में भी उपलब्ध है, और माइंटेक्यू सेंटर फॉर साइंस एंड सोसाइटी में भी उपलब्ध है। और एलिजिबिलिटी देखिए पार्ट टाइम वालों की दिया गया है। पार्ट टाइम यानी जो इस यूनिवर्सिटी के कोई स्टाफ हैं या फिर किसी जो पर्सन हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो उनके लिए दिया गया है यहाँ। और इसके अलावा यहाँ एक्सटर्नल वालों की दिया गया है, यानी कि किसी बाहरी पोस्ट वालों की फ्रेंड्स। तो इसमें वैसे आपके 3 इयर्स की एक्सपीरियंस दिखाई गई है, और जो नॉन टीचिंग वाले हैं उनकी 5 इयर्स की एक्सपीरियंस होनी चाहिए, और जो एक्सटर्नल हैं बाहरी हैं तो फ्रेंड्स उनकी 5 इयर्स एटलीस्ट यानी कम से कम 3 इयर्स की एक्सपीरियंस है, और जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं तो उनकी 5 इयर्स की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और प्रोसीजर फॉर एडमिशन, तो एडमिशन के लिए आप UGC नेट क्वालिफाइड हैं तो कैटेगरी 1 में, तो फ्रेंड्स आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि कैटेगरी 1 में यानी कि आपके पास फेलोशिप भी है, और कैटेगरी 2 में जैसे मैंने बताया आप क्वालिफाइड हैं नेट एग्ज़ाम को, पर आपके पास कोई फेलोशिप नहीं है। और थर्ड में गेट सीड या इसके सिमिलर किसी नेशनल एग्ज़ाम को क्वालिफाइड किए हैं पर आपके पास कोई फेलोशिप नहीं है। तो ये इन लोगों के लिए प्रोसीजर दिया गया फॉर एडमिशन। और इसके अलावा हम बताएं फ्रेंड्स, यहाँ दिया गया है आपके जो वेटेज बनेंगे। तो फ्रेंड्स आपके जो वेटेज बनेंगे जैसे कि UGC कैटेगरी 2nd और 3rd वालों के लिए दिया गया है, क्योंकि जो कैटेगरी 1 में है तो वो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए भी बुलाए जा सकते हैं। तो इसमें आपके 70% वेटेज बनेंगे आपके फ्रेंड्स इंट्रेंस टेस्ट का, और 30% वेटेज बनेगा आपका इंटरव्यू परफॉर्मेंस का। और इसमें सिलेक्शन प्रोसीडर यहाँ दिखाया गया है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका वही होगा फ्रेंड्स कि एंट्रेंस से टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा साथ में। तो यहाँ देखिए दिया गया है यही सारी इन्फॉर्मेशन जो ऊपर मैंने बताई है। और बात करें फ्रेंड्स तो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिशन करना है तो अभी बताएंगे फ्रेंड्स। और इसके नीचे आएंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ भी दी गई है, कंप्लीट ऑल दी बिलो मेंशन स्टेप, तो इसको देख लेना जरूर फ्रेंड्स। और इसके अलावा फिर इम्पोर्टेंट नोट्स हैं तो इसको भी देख लेना फ्रेंड्स। और देखिए इसकी एप्लीकेशन फॉर्म 1000 रुपये है, और यदि आप एक से अधिक विषयों में आवेदन करना चाहते हैं तो एक विषय की 300 रुपये फीस होगी। तो 300 रुपये के हिसाब से हर सब्जेक्ट में अप्लाई कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए बताते हैं इसके नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करेंगे और साथ में कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये है फ्रेंड्स इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, और जब यहाँ आप विजिट करेंगे तो नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ जो आपको दिख रही है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन वेरियस PhD प्रोग्राम, यहाँ से आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। और नोटिफिकेशन के लिए फ्रेंड्स जब आप नीचे थोड़ा सा ओपन करेंगे तो यहाँ देखिए दिया गया है डिटेल एडमिशन नोटिफिकेशन PhD 1 ऑफ 2024, तो ये इसकी नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स। तो जब आप अप्लाई करने के लिए यहाँ आएंगे वैसे इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से ओपन कर लेना। तो फ्रेंड्स अप्लाई करने के लिए जब आप इसको ओपन करेंगे तो देखिए अभी इस तरह से ओपन होगा। तो आप न्यू कैंडिडेट्स हैं, आपने कभी यहाँ से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो लॉगिन करने से पहले जो आपको नीचे दिख रही है रजिस्टर्ड एज ए न्यू यूजर्स, तो यहाँ से पहले रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। तो देखिए इस तरह ओपन होगा, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, फिर आपको जो पासवर्ड मिल जाएगी फ्रेंड्स, तो पासवर्ड को लॉगिन करके फिर आप फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आज की इतनी इन्फॉर्मेशन थी, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।